मोस्ट वांटेड नक्सली श्याम दादा ने सरेंडर किया। झीरम हमले का मास्टरमाइंड था चैतू उर्फ श्याम दादा। DKSZC सदस्य है नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा। चैतू उर्फ श्याम दादा पर था 25 लाख का इनाम। DVCM सरोज पर घोषित था 8 लाख का इनाम। बड़ी जानकारी आपको जगदलपुर से दे रहे हैं। 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मोस्ट वांटेड नक्सली श्याम दादा ने सरेंडर किया है। झीरम हमले का मास्टरमाइंड था चैतू उर्फ श्याम दादा। DKSZC सदस्य हैं नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और इसी सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 और पूना मोरमार गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसी मानवीय और दूरदर्शी पहल ने बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और स्थायी शांति का वातावरण स्थापित किया है। अभियान के तहत 25 लाख के इनामी चैतू उर्फ श्याम दादा सहित कुल 65 लाख रुपए के इनाम वाले 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। यह बदलते बस्तर और सरकार की नीतियों की सफलता का स्पष्ट प्रमाण है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। विकास, एक के बाद एक सफलता हासिल हो रही है, लेकिन सबसे अहम सफलता यहां पर चैतू यानी कि श्याम दादा के सरेंडर के साथ ही है। और हिडमा के बाद, क्योंकि जो एक बड़ा नाम था श्याम दादा का भी नाम था और झीरम हमले में भी उसका हाथ था, मोस्ट वांटेड मास्टरमाइंड। ऐसे में अब इस सरेंडर के बाद क्या माना जाए कि कितनी और हम नजदीक पहुंच चुके हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए? देखिए, माओवादियों के अंत पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले जब ये 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई थी तो काफी हास्यास्पद ये बयान लगता था कि ऐसा संभव ही नहीं है। वो माओवाद जो दंडकारण में 4 दशक से काबिज है, आखिर हो कैसे सकता है कि वो 2 साल में ही पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। लेकिन पुरानी जो गलतियां हैं, पुराने जितने जो नुकसान जवानों को हुए हैं, और उन सारी चीजों से सीखते हुए जवानों ने एक नए पैंतरे का इजाद किया, नए तरीके की रणनीति का इजाद किया, और साथ ही साथ सरकार ने भी पुरजोर कोशिश की। और ये माना भी जाता है ये राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति ही है जिससे माओवाद जो कि 4 दशक से काबिज था वो केवल 2 सालों में पूरी तरह से इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी गई हैं। इसी दंडकारण ने, इसी बस्तर ने 76 जवानों की शहादत देखी, 25 जवानों की शहादत देखी, मिनपा में 17 जवानों की शहादत देखी, और उसके बाद इसी बस्तर ने भी फुलथुली में 38 माओवादियों का मारा जाना भी देखा, और हापा टोला में 29 माओवादियों का मारा जाना देखा, और बड़ी संख्या में 158 की संख्या में 210 की संख्या में हथियार के साथ लौटते हुए माओवादियों को ऐसे ऐतिहासिक पल का भी गवाह यही बस्तर बना केवल 2 सालों में। ये लगातार बदलती रणनीति और इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, मुझे ऐसा लगता है। कल भी जिस तरह से चैतू दादा ने समर्पण किया, चैतू दादा बस्तर, मैं आपको बताऊं कि दंडकारण में सबसे अगर जो मजबूत डिवीजन है तो वो दरभा डिवीजन है, और दरभा डिवीजन का इंचार्ज चैतू दादा, अब इसी से समझ लीजिए उनके प्रोफाइल। और लंबे समय से वो चैतू दादा दरभा डिवीजन के इंचार्ज रहे, और झीरम जैसी घटनाएं भी उनके इंचार्ज रहने के दौरान ही घटित हुई हैं, जिसमें कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी खत्म हो गई थी, और सबसे बड़ी माओवादियों के द्वारा की गई राजनीतिक हत्या भी इसे माना जाता है। हालांकि इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। एक और चीज है कि चैतू दादा के आत्मसमर्पण कर देने के बाद अब उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि झीरम पर भी वो शायद कोई खुलासा करें कि किस तरह की घटना हुई और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन और वही दूसरी तरफ जहां एनडीटीवी की टीम से 2 दिन पहले ही एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने फोन पर बातचीत की थी, और पहले उन्होंने 15 फरवरी तक का समय मांगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो बयान दिया कि 10-15 दिन के समय पर्याप्त है वापस लौटने के लिए, तो उन्होंने दोबारा फोन करके 1 जनवरी तक का समय मांगा। लेकिन फिर उन्हें यह महसूस होने लगा कि दबाव बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से वो लगातार फोन कॉल पर संपर्क में है, कहीं ना कहीं उनका लोकेशन भी ट्रैक हो गया होगा। इस वजह से मौत के डर से उन्होंने कल ही महाराष्ट्र के गोंदिया में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान नागपुर के जो आईजी हैं अंकित गोयल, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि जो 11 माओवादी हैं उसमें सबसे बड़ा नाम अनंत उर्फ विकास नागपुरे का है, और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम है, और उनकी पत्नी समेत जो 11 लोगों ने सरेंडर किया है सभी पर 89 लाख रुपए का इनाम था। सबसे ज्यादा इनाम विकास नागपुरे उर्फ अनंत पर था, 25 लाख रुपए का। इन्होंने अपने साथ में 7 हथियार भी सौंपे। वहीं अगर जगदलपुर की बात की जाए तो
चैतू दादा पर सबसे ज्यादा इनाम था 25 लाख का, और उनके बाकी साथियों पर कुल मिलाकर 65 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि चैतू दादा के द्वारा कोई हथियार नहीं लाया गया है, जिस पर बस्तर आईजी ने ये जानकारी दी थी कि उन्होंने अपने हथियार डंप किए हुए हैं, और वापस लौटने के बाद अब जवान उनकी शिनाख्ती पर जवान बहुत जल्द उनके हथियार भी बरामद कर लेंगे। बिल्कुल तो बड़ी विकास, सफलता है, सबसे जैसा बड़ी कि आपने सफलता ये है बताया कि कि अनंत ने भी कुछ टाइम पहले एनडीटीवी से बातचीत की थी, उसने समय मांगा था और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि उसने नक्सलियों के सरेंडर को लेकर भी अब जानकारी दी थी कि कितने समय तक और सभी सरेंडर कर सकते हैं। तो क्या अन्य नक्सलियों के सरेंडर को लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? कब तक और भी सरेंडर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में, तो बीते दिनों आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बालाघाट के जो एसआई हैं, एसआई आशीष शर्मा, उनकी शहादत हुई थी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा नाराज थे, और लगातार उस इलाके में ऑपरेशन चल रहा था। ये बात सर्वविदित थी, और मुझे लगता है कि आनंद को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई है और ज्यादा समय तक वो जंगल में रहेंगे तो उनकी जान को खतरा है, और यही वजह है कि वो सबसे पहले वो निकल कर आ गए। उम्मीद है कि अब वो मुख्यालय में बैठ कर या पुलिस के पास बैठकर बाकी के माओवादियों से भी बिल्कुल, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसकी चर्चा वो पहले कर बिल्कुल, रहे थे कि सबको एकजुट करना। बिल्कुल।